फ्रेंड्स, आज मार्केट में अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड मौजूद है और इन सभी फंड्स की अपनी अपनी विशेषताएं और कमियां हैं। जैसे इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म के लिए सही है और शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की, तो वही डेट फंड शॉर्ट टर्म के लिए सही है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के इतने सारे प्रकार होने के कारण इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते समय बहुत परेशानी होती है और वे डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके निवेश के लिए किस प्रकार का म्यूचुअल फंड उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में लमसम या एसआईपी द्वारा निवेश करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कौन सी बातें आपको ध्यान में रखकर आपके लिए सही म्यूचुअल फंड का चयन करें। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमरे आपका स्वागत करता हूं आप ही के लिए बना गए यूट्यूब चैनल एमके फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑल को सिलेक्ट कर ले। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड निवेश का एक साधन है। ये म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है जिसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो एक स्कीम बनाता है और उस स्कीम का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यानी निवेश का उद्देश्य होता है। फ्रेंड्स, जब लोग इस स्कीम में पैसा निवेश करते हैं, ये फंड मैनेजर ये पैसा इकट्ठा कर उस स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी या डेट में निवेश करता है और इस निवेश से जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन के अनुसार सभी इन्वेस्टर में बांटा जाता है। फ्रेंड्स, जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हम म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं। ये यूनिट्स हम एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू पर खरीदते हैं, यानी ये एनएवी एक यूनिट की कीमत होती है। इसी एनएवी में बदलाव होने के कारण हमें म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट या लॉस होता है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या रिस्क या फिर कौन से एसेट क्लासेस में कितना निवेश किया जाएगा आदि फैक्टर्स के आधार पर म्यूचुअल फंड को विभिन्न प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे प्रकार में आपके निवेश के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये जानने से पहले अपने आप से ये जरूर पूछ ले कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी अच्छे निवेश की दिशा में पहला कदम यह जानना और समझना है कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं। आपके म्यूचुअल फंड के निवेश के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए जो आपके फ्यूचर में डिसीजन लेने में मदद करेगा। जब आपका निवेश का उद्देश्य स्पष्ट रहता है तो आपके इन तीन महत्वपूर्ण बातें भी स्पष्ट हो जाती है। पहला, आप कितने समय तक निवेशित रहना चाहते हैं। दूसरा, आपकी जोखिम लेने की क्षमता क्या है। फ्रेंड्स, निवेश से पहले जोखिम का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको एक क्लियर आइडिया देता है कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। और तीसरा, आप अपने निवेश से कितना रिटर्न अपेक्षित करते हैं। अगर आप ये बातें क्लियर कर लेते हैं तो आप किस प्रकार के निवेशक हैं और आपने कौन सा म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, ये समझने में मदद मिलती है। हम निवेशकों को इन तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं और निवेशकों के आधार पर आप इन म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। पहला, एग्रेसिव इन्वेस्टर, यानी यदि आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं और जोखिम उठाने के इच्छुक हैं तो आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए क्योंकि ऐसे फंड्स में सबसे अधिक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। फ्रेंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड का ज़्यादातर पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, इसीलिए मार्केट की अनिश्चितता के कारण इसमें रिस्क ज़्यादा होती है और साथ में ज़्यादा रिटर्न देने की संभावना भी होती है। दूसरा, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर यानी रूढ़िवादी निवेशक। ऐसे निवेशक अधिक जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं और अपनी निवेशित राशि यानी पूंजी सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को कम रिटर्न पर भी समाधान रहते हैं। यदि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपने डेट फंड में निवेश करना चाहिए क्योंकि इसमें जोखिम
कम होती है और डेट फंड्स रिटर्न के साथ पूंजी की सुरक्षा भी प्रदान करता है। फ्रेंड्स, डेट म्यूचुअल फंड का ज़्यादातर पैसा डेट मार्केट यानी डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स, टी बिल, सीडीज आदि में निवेश किया जाता है जो फिक्स्ड इनकम देता है, इसलिए इसमें रिस्क कम है और रिटर्न देने की क्षमता भी कम है। और तीसरा, मॉडरेट इन्वेस्टर यानी मध्यम निवेशक, ऐसे निवेशक जो थोड़े एग्रेसिव और थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, यानी ये अपनी पूंजी सुरक्षित रखने के साथ साथ थोड़ा ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए थोड़ी रिस्क लेना चाहते हैं। यदि आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है जो थोड़ा जोखिम उठाने को तैयार है, तो आप हाइब्रिड फंड जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट मिलाकर बनता है उसमें निवेश करें। फ्रेंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का पैसा इक्विटी और डेट दोनों में म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव के अनुसार निवेश किया जाता है, इसलिए इसमें मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न देने की क्षमता होती है। फ्रेंड्स, हम इन्वेस्टर्स के निवेशित रहने के टाइम होराइजन यानी समय अवधि के आधार पर इन्वेस्टर्स इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। फॉर शॉर्ट टर्म, यदि आप शॉर्ट टर्म यानी 3 साल तक निवेशित रहना चाहते हैं तो आप डेट फंड में निवेश करें। फॉर मीडियम टर्म, यदि आप मीडियम टर्म यानी 3 साल से ऊपर और 10 साल तक निवेशित रहना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो वही अगर आप लॉन्ग टर्म में यानी 10 साल के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड्स में निवेश करें। फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखें कि आप कौन से भी प्रकार के निवेशक हो, कंजर्वेटिव या मॉडरेट या फिर एग्रेसिव। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया लॉन्ग टर्म है तो बेझिझक आप इक्विटी फंड्स में ही निवेश करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट की वोलेटिलिटी कम होती है और रिटर्न देने की क्षमता बढ़ती है। फ्रेंड्स, इन बातों के साथ साथ ये बातें भी ध्यान में रखें। पहला, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और उनके फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो। दूसरा, फंड का परफॉर्मेंस या रेटिंग अच्छी हो। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा न हो। और चौथा महत्वपूर्ण, फंड के इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव और आपके इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव समान हो ताकि आपको अपेक्षित रिटर्न मिले। फ्रेंड्स, अगर आपको निवेश के लिए म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करने में परेशानी हो तो आप हमें आपके व्हाट्सएप नंबर से MF इन्वेस्ट टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9975355099 पर भेज दे। हम आपसे कांटेक्ट कर आपके रिस्क रिटर्न प्रोफाइल जानकर आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड का चयन करने में आपकी सहायता कर देंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम या SIP के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो आप हमसे इसी नंबर 9975355099 पर संपर्क करें। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ये 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड ही सुने हैं। ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड इन 3 ही कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, इन तीनों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अपने सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड चुनने में मदद करेगी। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल MK फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आप भी ATC के तहत टैक्स बचाना चाहते हैं और ELSS या अन्य इंस्ट्रूमेंट्स जैसे लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करना चाहते हैं तो आप हमसे 9975355099 पर संपर्क कर सकते हैं। क्या आपको पता है NPS में निवेश कर 50,000 रुपये पर एडिशनल टैक्स बचा सकते हैं? जी हाँ, आप NPS में निवेश कर 50,000 रुपये पर लगने वाला टैक्स बचा सकते हैं। तो आज ही अपना NPS अकाउंट खोलें। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में बेस्ट ELSS और NPS अकाउंट ओपन करने की लिंक दी है, तो आप उस दिए गए लिंक से ELSS में निवेश करें
और एडिशनल टैक्स बचाने के लिए एनपीएस का अकाउंट भी ओपन करें।